जिन जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे सपना है कि एयरफोर्स में भर्ती होना है तो उनका सपना यहाँ पे साकार हो सकता है। तो जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम में आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो पास इंटरमीडिएट तो खाली 12 पास चाहिए आपको। अब 12 पास में किसी भी स्ट्रीम से हो, ओके, आप कॉमर्स से, साइंस की तो बात हमने कर ली, आपका कॉमर्स से है या आर्ट से है, ओके। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जिस जॉब अपडेट की हम बात करने वाले हैं वो निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो जिन जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे सपना है कि एयरफोर्स में भर्ती होना है तो उनका सपना यहाँ पे साकार हो सकता है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, अग्निवीर वायु की जो पोस्ट रहेगी उसमें 3,500 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। आगे बात करेंगे इस वीडियो में, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेटर है उसे देखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सैलरी कितनी मिलने वाली है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाले हैं। फिर आगे बात करेंगे एज लिमिटेशंस के बारे में, एज लिमिट क्या रहेगी, ओके। आगे कुछ और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहने वाला है, क्या उसका कंटेंट रहेगा, और लास्ट में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बने रहिएगा स्टार्ट टू एंड इस वीडियो में हमारे साथ, ताकि छोटी से छोटी डिटेल्स भी आपसे मिस ना हो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेटर है, परसुएंट टू द न्यू एचआर मेथोडोलॉजी, एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल, ओके। तो जाहिर सी बात है कि जो इंडियन एयरफोर्स में जो भर्ती होना चाहते हैं अग्निवीर वायु में, उनको चाहिए कि वो जो मेल है या फिर फीमेल है वो अनमैरिड होनी चाहिए, ओके। तो इसकी स्टार्टिंग डेट मैं आपको बता देता हूँ, ओके। स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 17 जनवरी 2024 से 6 फेब 2024 तक रहने वाली है। तो इससे पहले पहले जो है वो आप अप्लाई कर देना। आपको इसमें अप्लाई करना है ऑनलाइन, ओके। तो इसकी भी जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके। तो ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है। Application is required to be filled online by the candidates and detailed instructions to fill up the same are available. तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको बहुत और सारी डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी तो वो आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी, देख के आप पढ़ के आराम से फिल कर सकते हैं। बहुत अभी डेट बाकी है, ओके। तो 17 जनवरी अभी काफी टाइम है शुरू होने के लिए भी, तो इसे जो है वीडियो को सेव कर देना। तो नोट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एज नो एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट्स विल बी अकोमोडेटेड। तो जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम में आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि आपका जो टाइम जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। तो जो भी आपको टाइम दे रखा है उसी टाइम में आप अप्लाई कर देना। तो इसमें एग्जाम भी होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्या कंटेंट रहेगा, ओके। तो उसमें अगर आपको उस एग्जाम को इजी बनाना है तो हमारा एफकेट जो नोट्स है उसमें एनरोल कर सकते हो। उसमें जो इसके इस एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे, और भी बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। 50 मैथ्स फार्मूला शॉर्टकट्स ट्रिक्स आपको मिल जाएगी, टिप्स एंड ट्रिक्स है इसमें, शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, एफकेट प्रीवियर 10 ईयर के पेपर के सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, खास और खास किसके लिए। आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक यहाँ पे आपको दे रखा है। तो डेट ऑफ बर्थ की एक रेंज दे रखी है कि 2 जनवरी 2024 से सॉरी 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 तक जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसी के बीच में जो है वो दौरान होनी चाहिए। In case a candidate clear all the stages of the selection procedure, then the upper age limit as on date of enrollment should be 21 years. तो 21 years से लेके आपकी जो भी डेट होती है 2 जुलाई 2007 तक, वहां तक आपकी डेट होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस एंड आपको ये दे रखा है, ओके। तो मैरिटल स्टेटस में मैंने आपको बता दिया कि आप अनमैरिड होने चाहिए, ओके। और जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो आपके एंगेजमेंट ईयर्स रहेंगे, यानी 4 साल जो आपकी सर्विस रहेगी इसमें, ओके, उसे एंगेजमेंट ईयर्स कहते हैं। तो उसमें भी आपको यहाँ पे शादी यानी मैरिज जो है वो नहीं कर। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साइंस सब्जेक्ट्स, तो कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट यानी 12 with mathematics, physics and English from educational boards, okay।
तो यहाँ पे 50% मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए इन एग्रीगेट यानी ओवरऑल थियरी मिला के, और 50% अकेले मार्क्स चाहिए इंग्लिश में। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप 12 प्लस 2 होने चाहिए, यानी 12th पास होने चाहिए किससे, विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, जिसमें आपका मिनिमम 50 मार्क्स आना चाहिए सब थियरी मिला के, और 50% मार्क्स इंग्लिश में अकेले होना चाहिए, तब जाके आप उसमें एलिजिबल हो। अच्छा, और ऑप्शन दे रखा है आपको, और पास 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, तो ये आपको सब कोर्स दे रखे हैं। तो 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जिसमें भी विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, एक और यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है, और एक ऑप्शन दे रखा है आपको, पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स, जैसे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो गया, तो या फिर ये होना चाहिए। तो ये 3 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 12 पास, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, और थर्ड है 2 साल का वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो तीनों में आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए, और 50% जो है वो अकेला इंग्लिश में होना चाहिए। आगे आपको देखने को मिल जाएगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, तो वो हमने बात की थी कि साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए, अब अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या है। तो पास इंटरमीडिएट तो खाली 12 पास चाहिए आपको। अब 12 पास में किसी भी स्ट्रीम से हो, ओके, आप कॉमर्स से, साइंस से, साइंस की तो बात हमने कर ली, आपका कॉमर्स से है या आर्ट्स से है, ओके, तो 12th पास है तो उसमें भी आपको मिनिमम, आप एलिजिबल हो, लेकिन उसमें मिनिमम 50% इन एग्रीगेट एंड 50% इन इंग्लिश होना चाहिए। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है, 2 साल का वोकेशनल कोर्स आपका होना चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और 50% इन इंग्लिश होना चाहिए। ओके, नोट यहाँ पे दे रखे हैं इसी के रिगार्डिंग, तो नोट आप जो है 3 नोट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो पढ़ने के लिए, या फिर पॉज़ करके पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मैंने ऊपर पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया, उसी के बारे में यहाँ पे आपको नीचे भी बताया गया है। फिर बात करेंगे मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको ये फॉलो करने हैं। तो क्या-क्या है, तो हाइट है, तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट यहाँ पे 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 152 सेंटीमीटर। अगर नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली रीजन से बिलोंग करती है कोई फीमेल कैंडिडेट, तो उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन है, और उनको 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम लक्षद्वीप, द मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी हाइट की। नेक्स्ट है आपका वेट, आपको दे रखा है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, जो आपकी एज और हाइट है उसी के प्रोपोर्शन में आपकी वेट होनी चाहिए, तो वो पूरा आपको हाइट वेट टेबल जो होता है वो आप रेफर कर सकते हो उसके लिए। चेस्ट की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट्स के यहाँ पे चेस्ट दे रखा है 77 सेंटीमीटर एंड प्लस 5 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। ओके, ओके, तो इसके बाद आपको और सारे इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि हियरिंग हो गई, डेंटल हो गया, आगे आपका आएगा विजुअल स्टैंडर्ड्स है, कॉर्नियल सर्जरी इज नॉट एक्सेप्टेबल, एच है जनरल हेल्थ आपको देखनी है पूरी, एक मेडिकल टेस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, जेंडर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, और आपके इसमें डिटेल्स ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल। और तो इसके रिलेटेड और अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड, तो आपको ये जो पोर्टल है इसे ओपन करके पूरा जो इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ सकते हो। ओके, तो चाहो तो आप इसे पॉज करके पढ़ लो। ओके, ज्यादा कुछ इतना है नहीं, जो भी एयरफोर्स या फिर नेवी आर्मी में जो भी होते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स वही हैं, और वही नॉर्म्स जो है वो आपको फॉलो करना है। 9th है आपका कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। 10th है बॉडी टैटू, वो तो हमें पता है। और 11th जो है वो ओनली सिख कैंडिडेट्स के लिए एक मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दे रखा है। ओके, आप रीड कर लें। आगे बात करेंगे सैलरी के बारे में, तो सैलरी मैं आपको बता दूं कि इसमें फिक्स रहती है 4 साल के लिए। तो फर्स्ट ईयर आपकी 30,000, सेकंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,500, फोर्थ ईयर आपकी 40,000। ओके, तो ये इन हैंड उसमें से आपको 70% मिलने वाली है, इसका जो 70%, और इसका 30% जो है वो फंड में जाएगा। ओके, और उस उतना ही जितना 30% आप फंड में डालोगे, उतना ही 30% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसी फंड में जाएगा। ओके, तो 4 साल तक ये आपकी सर्विस रहने वाली है, फिर उसमें से 25% का जो है वो परमानेंट सिलेक्शन होगा, और बाकी जो है वो रिटर्न हो जाएँगे यहाँ पे।
ऑल फिगर्स इन मंथली कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली, टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्पस फंड आफ्टर 4 years, तो यहाँ पे 5 लाख दे रखा है। ओके, तो इन सबको जो इसका कोटा पूरा सर्वे करके इन्होंने बताया है कि 5.02 लाख बनेगा। लेकिन एग्जिट आफ्टर 4 years, जब भी आप इस सर्वे से एग्जिट लेते हो तो आपको यहाँ पे पैकेज मिलेगा 10.04 lakhs का। जब आप जो है वो इस सर्विस से अलविदा लोगे तो 10.04 lakhs एज सेवा निधि पैकेज आपको मिलेगा, एब्सोल्यूट अमाउंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 4 साल की सर्विस रहेगी, फिर आगे भी जो है आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो परमानेंट तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी यहाँ पे। आगे बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, तो 2 सीक्वेंस में होगा, फेज 1 और फेज 2। ओके, तो फर्स्ट है आपका ऑनलाइन टेस्ट। फेज 1 के बारे में बात करेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट फॉर फेज 1 ऑफ टेस्टिंग ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज बिटवीन, तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो जैसे एग्जाम की जो डेट होगी उससे 48 से 72 घंटे के बीच में आपको आपके ईमेल पे आ जाएगा। तो आपको जो आपका ईमेल है वो अच्छी तरह से वैलिड ईमेल और एक्टिव ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और आप चेक कर सकते हो, इसका जो वेब पोर्टल है वहां भी आपको दिख जाएगा। ओके, 48 और 72 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर इसमें रहेगा उसमें भी आपको जो है वो ऑप्शन है, आप इंग्लिश या हिंदी जो है वो चूज कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश का जो पेपर आएगा, ओके, तो वो आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर टू ब्रिंग वन ब्लू ब्लैक पेन एंड ओरिजिनल आधार कार्ड अलोंग विद देम फॉर फेज 1 टेस्टिंग। अच्छा, फेज 1 का एग्जाम जो टेस्ट है जब आप देने आओगे तो आपको ब्लैक पेन, ब्लू पेन और आधार कार्ड आपको साथ में लेके आना है। अब साइंस सब्जेक्ट्स के लिए तो टोटल ड्यूरेशन ऑनलाइन टेस्ट का यहाँ पे रहने वाला है 60 मिनट्स। ओके, जिसमें आपका एंड शेल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश रहेगा। अच्छा, कौन से लेवल का, तो 10+2 यानी 12th सीबीएसई लेवल का यहाँ का आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है वो पूछा जाएगा। ओके, टोटल ड्यूरेशन आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 60 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेगा। अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 45 मिनट्स। उसमें आपका इंग्लिश रहेगा 12th सीबीएसई का जो है उसके लेवल का, और इसी के साथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इसमें इंक्लूड रहेगा। थर्ड, साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे 85 मिनट्स एंड शैल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, 12th का जो लेवल है, ओके, 12th सीबीएसई का जो लेवल है उस लेवल का पूछेंगे, और इसी के साथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इसमें इंक्लूड रहेगा। मार्किंग पैटर्न की बात करें तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, सभी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसका आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन आपने अगर आंसर का, अगर क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया है तो यहाँ पे आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा रॉन्ग आंसर के लिए। आगे बात करेंगे मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स। तो फेज 1 में जो भी मार्क्स होंगे फिर उसी के हिसाब से जो है शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और फिर जो शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा फेज 2 के लिए। तो कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट्स अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स विद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो जो भी आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे उसे क्वालिफाई करना है। फिर आपकी लॉगिन आईडी पे जो है shortlisting for phase 2 based on their performance in phase 1 online test will be uploaded in candidates individual login ID। तो ये आपका पोर्टल दे रखा है। ओके, इसमें जो लॉगिन आईडी आप क्रिएट करोगे उसमें आपके मार्क्स जो है वो उसमें शो। सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, न्यू एडमिट कार्ड फेज 2 के लिए वो भी ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा एट अ डेजिग्नेटेड एएस। दिस एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 एग्जाम कैन बी आल्सो डाउनलोडेड ऑनलाइन। तो आपको जो भी एडमिट कार्ड यहाँ पे सेंड होते हैं उसे आपको डाउनलोड करना है और कलर प्रिंट आपको निकालनी है। ओके, फेज 1 के लिए भी फेज 2 के लिए भी। अब फेज 1 में तो मैंने आपको बताया था कि उसके साथ क्या क्या ले जाना है, आधार कार्ड, ब्लैक पेन, ब्लू पेन। ओके, अब इसमें आपकी कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, वो आपको आपके साथ ले जाने। तो कलर प्रिंट ऑफ फेज 2 एडमिट कार्ड, फिर उसी के साथ कलर प्रिंट आउट ऑफ डली फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एचबी पेंसिल इरेजर, आपको बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो पॉज करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या आपको आपके साथ ले जाना है। ओके, अब ओरिजिनल, अच्छा ये सब दे रखा है, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं।
हाउ टू अप्लाई। अब लास्ट में हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो लास्ट में क्या करना है, कैंडिडेट्स आर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें लॉग इन करना है। फिर ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड एज एप्लीकेबल बाय रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। तो आपको क्लास 10 का मेट्रिकुलेशन का पासिंग सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट यानी 12th की मार्कशीट, हायर एजुकेशन उससे भी ज्यादा अगर आपने कोई एजुकेशन किया है या ग्रेजुएशन किया है, बैचलर किया है, मास्टर्स किया है, या फिर कोई एडिशनल स्किल सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो आपको साथ में रख के बैठने हैं। कब? जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। 3 इयर्स इंजीनियरिंग फाइनल डिप्लोमा, 12th किया है या बैचलर किया है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, नॉन वोकेशनल कोर्स किया है, ओके सॉरी, वोकेशनल कोर्स किया है, नॉन वोकेशनल कोर्स विद सब्जेक्ट्स ये। ओके, तो जो भी आपके क्वालिफिकेशंस हैं और जो भी आपके उसके रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको यहाँ पे रखने हैं। कब? किस टाइम पे? जब आप रजिस्टर कर रहे हो, ओके, अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ पासपोर्ट साइज फोटो होगी ऑफ साइज दिस, उसकी साइज भी दे रखी है। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज, कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, फिर कैंडिडेट्स पेरेंट्स गार्जियंस इमेजेस सिग्नेचर इमेज इफ कैंडिडेट इज बिलो 18 इयर्स। अच्छा, ये भी आपको यहाँ पे दे रखे। एग्जामिनेशन फीस की हम बात कर लेते हैं लास्ट में। एग्जामिनेशन फीस ऑफ 550 प्लस जीएसटी इज टू बी पेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट व्हाइल रजिस्टरिंग फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो 550 और प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे पे करना है। ओके, इसमें अप्लाई करने के लिए पेमेंट कैन बी मेड बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट गेटवे। Candidates are advised to follow the instruction steps given of the payment gateway and also print या keep transaction details for their record। जो भी आप यहाँ पे फीस पे कर रहे हो, तो उसकी जो भी डिटेल्स है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, आपको उसकी हार्ड कॉपी निकाल के आपके पास रखनी है। स्क्रीनशॉट्स भी आपको यहाँ पे रखने हैं। ओके, तो ये सब डिटेल्स थी आपको इस जॉब अपडेट के बारे में। आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यहाँ पे कुछ क्वेरी रह जाती है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने जो है वो दोस्तों को शेयर कर देना। क्या पता किस दोस्त को किस जॉब अपडेट की यहाँ पे जरूरत हो, ओके, किस जॉब की जरूरत हो, तो हर एक दोस्त को यहाँ पे शेयर कर देना, उसके हेल्प हो जाए। ओके, तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।